कक्षा 11 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य विषय की हम बात कर रहे हैं और दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को आपके एक वर्कशीट पूछी है जिसमें अपठित काव्यांश के बारे में पूछा गया है। एक अपठित काव्यांश दिया गया है, उस काव्यांश में से जो संबंधित प्रश्न हैं उनके उत्तर अपने को लिखने हैं। इस तरह का प्रश्न आपके जो परीक्षा होगी वार्षिक परीक्षा और कक्षा 12 में भी इस प्रकार का जो है प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अपठित गद्यांश चाहे कक्षा 11 के लिए हो चाहे 12 के लिए हो, एक ही बात है, अभ्यास के लिए सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं कौन सा गद्यांश है, काव्यांश है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। देखिए यहाँ एक काव्यांश पूछा गया है और काव्यांश ये यहाँ सही इसको जो है लिखा नहीं गया, गद्य की तरह इसको लिख दिया है, लेकिन मैंने इसको सही कर दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्यांश है और ये इसके 5 प्रश्न हैं जो है कि कब तक वास्तविक शांति स्थापित नहीं हो सकती। वास्तविक होना चाहिए यहाँ, वास्तविक। शांति कहाँ राज्य करती है, शांति का प्रथम न्यास कौन सा होता है, कृत्रिम शांति किससे डरती है, किनके लिए शांति ही जीवन का सार है। इनके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा पाठ्यक्रम इस पर करवाया जा रहा है और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो काव्यांश के प्रश्नों का हल देखते हैं। कक्षा 11 हिंदी विषय की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 11 हिंदी विषय अपठित बोध। अपठित बोध में ये आपके अपठित पद्यांश कह दो चाहे अपठित काव्यांश कह दो, एक ही बात है, काव्यांश भी कह सकते हैं। क्या है देखिए, उधर मैंने पढ़ा नहीं था, इधर सही लिख रखा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। निम्नांकित काव्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागने नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। फिर आगे देखिए, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय नहीं आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सत्संग आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। ये पद्यांश मैंने पढ़ा, काव्यांश पढ़ा। दिनकर के कुरुक्षेत्र से ये लिया गया है। कौरव और पांडव का इसमें जो है जिक्र है, लेकिन उनके बहाने से आज जो कृत्रिम शांति जो स्थापित की जा रही है जिन लोगों के द्वारा तलवार के दम पर, उन लोगों को और उस कृत्रिम शांति को सहन करने वाले लोगों को लेकर के ये काव्यांश जो है आज भी प्रासंगिक है। तो देख लेते हैं। ये 5 प्रश्न हमने उधर देख लिए थे इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न है कब तक वास्तविक शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो देखिए, वास्तविक शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति को बराबर सुख का भाग हिस्सा नहीं मिलता। यानी जो सुख के संसाधन है, सुख के संसाधन, इन पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। अर्थात जब तक समान रूप से चीज़ों का बंटवारा न हो जाए तब तक वास्तविक शांति स्थापित नहीं हो सकती है। पद्यांश में देख लेते हैं इसका उत्तर कहाँ आया। ये आया, ये देखिए कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। ये यहाँ पर आपके उत्तर आया था। दूसरा प्रश्न देखिए कि वास्तविक शांति कहाँ राज्य करती है। वास्तविक शांति लोगों के हृदय पर, ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति और प्रणय यानी प्रेम पर राज्य करती है। पद्यांश में देख लेते हैं ये उत्तर कहाँ आया है।
ये आया, ये देखिए यहाँ पर, ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि शांति का प्रथम न्यास कौन सा होता है? तो न्याय शांति का प्रथम न्यास होता है। न्याय को कहा, पद्यांश में देखते हैं ये कहाँ आया है, ये यहाँ पर आया, देखिए, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, आया ना यहाँ। फिर आगे देखिए चौथा प्रश्न कि कृत्रिम शांति किससे डरती है? कृत्रिम शांति स्वयं अपने आप से डरती है, क्योंकि कृत्रिम शांति के संस्थापक दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, वे केवल तलवार के दम पर शासन करना चाहते हैं। पद्यांश में देख लेते हैं इसका उत्तर कहाँ से बैठेगा, ये आया, कृत्रिम शांति सत्संग अपने आप से डरती है, यानी कृत्रिम शांति सत्संग आप अपने से ही डरती है, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर है। अंतिम प्रश्न देखेंगे पांचवा कि किनके लिए शांति ही जीवन का सार है? जो व्यक्ति कृत्रिम शांति के संस्थापक बने बैठे हैं तथा जिन्हें आसानी से सुख मिल रहा है, वे शांति को ही जीवन का सार मानते हैं। कौन सी शांति को? कृत्रिम शांति को, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन लोगों ने क्रांति कर दी उस दिन उनका कृत्रिम शांति से स्थापित किया साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि भी सब शांति धारण रखो ताकि हम ये सुख साधन जितने भी हम इनका उपयोग कर लें। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इस अपठित काव्यांश के 5 प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है। अगर पूरे अपठित काव्यांश का अर्थ आपको नहीं भी आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसके उत्तर निकाल सकते हैं। बस लाइनें यूँ की यूँ नहीं लिखनी है, आपको उन लाइनों का जैसा भी भाव समझ में आ रहा है उसको अपने शब्दों में लिखना, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।